जय श्री कृष्ण। आज हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे जिसका नाम है होशियार कौन। किसी नगर में एक सेठ व सेठानी बड़े मजे से रहते थे। एक दिन दोनों बातें कर रहे थे कि बातों ही बातों में बात ठन गई। मैं होशियार तुमसे ज्यादा हूँ। सेठ बोला, सेठानी कुछ भी कहो, मेरी होशियारी की वजह से ही तुम इतना आनंद भोग रही हो। सेठानी बोली, सेठ जी, पति का काम तो सिर्फ कमाना होता है। पत्नी यदि गुणवान हो तभी पति द्वारा कमाए धन का सदुपयोग होता है, घर में बरकत आती है, प्रतिदिन उत्सव का सा आनंद रहता है। इस बात पर बहस यहाँ तक छिड़ गई कि सेठ ने नगर छोड़ने का फैसला कर लिया और सेठानी से बोला, सेठानी जी, अपनी होशियारी से 4 काम कर दो तो मैं जानूं। सेठानी बोली, हाँ कहो। तब सेठ ने कहा, मैं साल भर के लिए नगर से बाहर कमाने जाता हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी धन नहीं दूंगा, परंतु इस पूरे वर्ष में तुम्हें अपनी होशियारी से एक बगीचा, एक बावड़ी, 7 दुकानें, जेवर आभूषण के साथ साथ मेरा एक पुत्र भी पैदा करना होगा। सेठानी ने मन ही मन सोचा और कहा, सब तो ठीक है, परंतु पुत्र कहाँ से लाऊंगी। फिर भी हिम्मत करके गणेश जी का नाम लेकर उसने सारी शर्तें मान ली। सेठानी गणेश भक्त थी, प्रतिदिन गणेश जी की सेवा पूजा करती थी। पोह फटते ही सेठ जी परदेश चले गए। सेठानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। गणेश जी बुद्धि के देवता माने जाते हैं। सेठानी ने उनसे बुद्धि और साहस देने के लिए प्रार्थना की और अपने काम में जुट गई। सेठानी ने खाली पड़े डब्बे में पत्थर डाले, उसे बंद किया, उस पर ताला लगाया, डब्बे को मखमल से लपेटा, उस पर गोटा किनारी लगाया और अपने साथ लेकर नगर के एक दूसरे धनी सेठ के यहाँ जा पहुंची। लंबा घूंघट निकाले वह उस धनिक सेठ से बोली, सेठ जी, मैं फला सेठ जी की पत्नी हूँ। मेरे पति परदेश गए हैं। मुझे तो कुछ धन की आवश्यकता आन पड़ी है, सो आप मेरे जेवर रख लें, बदले में मुझे कुछ धन ब्याज पर दे दें। धनिक एकदम से खड़ा हो गया। सेठ जी की नगर में काफी इज्जत थी। जब सेठानी खुद चलकर आई है तो देर करने की क्या बात है। उसने सेठानी से कहा, अरे आपने क्यों तकलीफ की आने की, मुझे बुलवा लिया होता, कितना धन नजर करूं। तब सेठानी ने हिसाब लगाकर 4 दुकानें बन सके इतना धन ले लिया और घर आ गई। उसने मजदूर कारीगर बुलाए, सारी योजना समझाकर शुभ लग्न में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करवाई। पूरे मंत्रोच्चार से दुकानों का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। 4 दुकानों के बनते बनते उसने वे दुकानें गिरवी रख दी। उस धन से बाकी की दुकानें बनवानी शुरू कर दी। 7 दुकानों को गिरवी रखकर उस धन से बगीचा, बावड़ी का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। बहुत से आभूषण खरीदे और एक ही महीने के अंदर सारी व्यवस्था जमवा कर अब उसने सेठ का पता लगवाया। सेठानी सारी व्यवस्था अपने मुनीम को सौंपकर सेठ के नगर चली गई। सेठ के मकान से कुछ ही दूरी पर उसने अपना डेरा जमाया। उसने गुजरी का भेष धारण किया। सेठानी ने सोने के आभूषण त्याग दिए, गोटे किनारे के वस्त्र त्याग दिए, चांदी का बोर, गले में हंसुली, हाथों में लुम्बक, बड़ी सी नथ, पाँव में चांदी के कड़े पायल पहन लिए। 80 कलियों का घेरदार लहंगा चोली और उस पर पोमचा ओढ़कर, सिर पर दही का मटका लेकर सेठ जी की हवेली के नीचे जा खड़ी हुई। गुजरी बनी सेठानी ने ऐसी आवाज लगाई, दही ले लो दही, ताजा दही, मक्खनिया दही, एक बार जो खा के देखे बार बार खाने को मांगे। सेठ जी ने ऐसी मीठी आवाज में दही बेचने वाली पहले कभी नहीं सुनी थी। खिड़की से झांका, देखा बड़ी ही लचक वाली गुजरी खड़ी है। सेठ ने उसे ऊपर बुलाया। गणेशा का नाम लेकर गुजरी बनी सेठानी ऊपर चढ़ी। बातों का आदान प्रदान हुआ, दही का, पैसों का आदान प्रदान हुआ। सिलसिला चल पड़ा। सेठानी से दूर सेठ को इस गुजरी में सेठानी की छवि मालूम होती थी। दोनों प्रगाढ़ प्रेम के बंधन में बंधते चले गए। सारी सीमाएं लांघ कर दोनों एक हो गए। जब सेठानी को अपने गर्भवती होने की आशंका सच मालूम हुई तब उसने सेठ जी से पीहर जाने का, बुलावा आ जाने का बहाना किया। प्रेम की पहचान व याद के लिए सेठ जी की प्रिय अंगूठी, जिसमें बड़ा सा हीरा जड़ा था, मांग लिया और सेठ से विदा ली। सेठानी के सभी कार्य पूर्ण हो चुके थे। सेठानी अपने नगर लौट आई। 10 महीनों में उसकी दुकानें, बगीचे, बावड़ी इत्यादि सभी बनकर तैयार हो गए थे। अब उसे पुत्र जन्म का इंतजार था। गणेशिया को धोखती, प्रार्थना करती दिन पर दिन गुजरते गए। समय आने पर एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। सेठ जी को तार भेजा। सेठ जी ने जब नगर में प्रवेश किया, सभी कारिंदे उनका स्वागत करने के लिए नगर के बाहर इकट्ठे थे। फूल मालाओं से लदे सेठ जी ने जब नगर के बाहर बावड़ी पर अपना नाम देखा, बहुत प्रसन्न हुए। आगे चलते चलते बगीचा व 7 दुकानों के बोर्डों पर भी उन्होंने अपना नाम देखकर बड़े ही आनंदित हुए। फिर भी मन में बड़ी बेचैनी थी। इतना सब तो कोई भी कर सकता है, पर पुत्र को लेकर सेठानी जरूर हार मान लेंगी।
हवेली के द्वार पर पहुंचकर सेठ जी के आश्चर्य क्रोध की सीमा न रही जब उन्होंने नगर की औरतों को जच्चा के गीत गाते बधावे गाते अपनी पत्नी को गोद में बच्चा लिए सूरज पूछते देखा। सेठ अपना माथा पकड़कर बैठ गया। क्रोध के मारे उसके पैर कांपने लगे। वह धम से नीचे बैठ गया। लोगों ने सोचा सेठ जी सफर से थक कर आए हैं, सो उन्हें उनके कमरे में पहुंचा दिया। सारे काम निपटाकर सेठानी रात्रि को सेठ जी के कमरे में गोद में पुत्र को लिए आई। सेठ जी गुस्से से तलवार लेकर पत्नी व पुत्र की हत्या करने के उद्देश्य से लपके। तभी सेठानी ने अपना वही हाथ आगे बढ़ाया जिसमें सेठ जी की दी हुई प्रेम निशानी वह हीरे की अंगूठी थी। सेठ जी के हाथ से तलवार छूट गई। वह हैरानी से कभी अंगूठी को, कभी पुत्र को, कभी सेठानी को देखता रहा। सेठानी ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, सेठ जी आपका उस गुजरी के साथ का प्रेम कुछ तो रंग लाया। गणेशा की कृपा से, उसकी दी हुई बुद्धि और साहस से ही मैं ये सब कुछ कर सकी हूँ। सेठ जी क्या कहते वे चुप रहे। दोनों ने गणेश को प्रणाम किया। गणेशा जब तक बुद्धि व साहस व चातुर्यता न दे तब तक धन भी अपना कमाल नहीं दिखा सकता। जय हो गणेश जी की। जय श्री कृष्ण।